दिल्ली की सियासत में जारी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। न्यायिक प्रक्रिया से खुद को अलग करने के ऐलान के बाद केजरीवाल और तमाम आप नेता राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बापू की समाधि पर नमन कर केजरीवाल ने अपनी नई रणनीति सत्याग्रह का शंखनाद कर दिया है। यह घटनाक्रम जस्टिस के उस पत्र के बाद आया है जिसमें केजरीवाल ने मौजूदा कानूनी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं देश की न्यायपालिका का पूरा सम्मान करता हूं। आज मैं आजाद हूं तो ये न्याय व्यवस्था की वजह से ही संभव है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं जिसके कारण सत्याग्रह का रास्ता अपनाना पड़ा। मैंने अपनी सभी बातें एक चिट्ठी के जरिए जज को बताई हैं, लेकिन ये मामला संवेदनशील होने के कारण मैं ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं करूंगा। मामला कोर्ट का है, अदालत का है। हम अदालत का बहुत सम्मान करते हैं। हम अपने देश की न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि इसी न्याय प्रणाली ने, हमारी जुडिशरी ने हमें बेल दिलवाई, आरोप मुक्त किया। आज हम लोग अगर आज़ाद घूम रहे हैं तो हमारी न्याय प्रणाली की वजह से घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है। और वो सभी हमने जज साहिबा को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में बयां कर दी हैं, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि जब तक ठोस सबूतों से खंडन न हो जाए, न्यायाधीश की निष्पक्षता को मान लिया जाता है। किसी वादी की महज आशंका के आधार पर जज को मामले से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिससे न्यायिक प्रक्रिया का स्तर गिरे। झूठ चाहे अदालत में या सोशल मीडिया पर 1000 बार दोहराया जाए, सच नहीं बनता। पक्षपात के दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि वकील भी हम और जज भी हम। एक गुनहगार कैसे कह सकता है कि जज बदला जाए? केजरीवाल साहब उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि वकील भी हम हैं, गवाह भी हम हैं और जज भी हम हैं। सब कुछ वही है, तो इस न्याय व्यवस्था की जरूरत क्या है? हमेशा न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाना, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना, यही इनका वर्क कल्चर है और यही इनकी मानसिकता बन गई है। जिस तरीके से दिल्ली में वो व्यवहार कर रहे हैं कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। आपने एक न्यायमूर्ति पे जो इल्ज़ाम लगाए, जो सवाल खड़े किए, क्या ये आपको शोभा देता है? एक कल्प्रिट, एक गुनहगार जो कि शराब घोटाले में लिप्त है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी चार्जशीट है, वो व्यक्ति न्याय स्तंभ पर आवाज़ उठा करके कहे कि ये मेरे खिलाफ कुछ निर्णय ले सकते हैं और उसकी उस सोच के साथ में जज बदल दिया जाए, कोर्ट बदल दी जाए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स पर पोस्ट कर केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि राजघाट पिकनिक स्पॉट नहीं बल्कि प्रायश्चित की जगह है। भ्रष्टाचार का आशीर्वाद बापू से नहीं, जेल की सलाखों से मिलता है। आज अरविंद केजरीवाल जी एक और नौटंकी करते दिखे। बापू महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था वो किसी शराब घोटाले के लिए नहीं था, वो कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं किया था, वो कोई शीश महल में रहने के लिए नहीं किया था, प्राइवेट जहाज़ों में उड़ने के लिए नहीं किया था, 400 सिक्योरिटी के लोग साथ में लेकर करने को नहीं किया था। बड़े दुख की बात है, उस बापू जी के उस सोच को जो सत्याग्रह के रूप में इस देश को आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनी, उसको भी आज अरविंद केजरीवाल जी ने तार तार कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी, ये सत्याग्रह नहीं है, ये तो सत्या को ग्रहण लगने के बराबर है। ये सत्य की लड़ाई नहीं है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लगातार शराब घोटाला मामले पर राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायिक अपील हारने के बाद अब अराजकता की हर सीमा पार करके न्यायाधीश पर निजी आक्षेप लगा रहे हैं। केजरीवाल का जो आज का पत्र है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से माननीय न्यायालय या माननीय न्यायाधीश पर निजी टिप्पणियां कर रहे हैं, ये इस लोकतंत्र के लिए दुखद है। ये एक राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। केजरीवाल के इस दाव को एक रणनीतिक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर फैसला पक्ष में आए तो न्याय और अगर खिलाफ जाए
तो उसे एक तरफा बताया जा सके। वही विपक्षी दल इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अदालत की प्रक्रिया से बचना न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वाकई सत्याग्रह है या फिर एक राजनीतिक रणनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज इसी मामले पर हम बात करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे सवाल हैं, प्रश्न हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, अरविंद केजरीवाल गांधीगिरी क्यों कर रहे हैं? ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल भी महत्वपूर्ण है, क्या सत्याग्रह से आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिलेगी? तीसरा प्रश्न, केजरीवाल के इस कदम का पंजाब पर कितना असर पड़ेगा? ये हमारे 3 प्रश्न हैं, 3 सवाल हैं। अरविंद केजरीवाल ने सत्याग्रह का तो ऐलान कर दिया, लेकिन सत्याग्रह कोई भी कर सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर सत्याग्रह का फायदा तब होता है जब उसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ें। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर ममता त्यागी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। इसके साथ साथ दीपक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी से भी उनके नुमाइंदे जुड़ेंगे। तो शुरुआत इस चर्चा की मैं डॉक्टर साहब आपसे ही करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने सत्याग्रह की तरफ कदम बढ़ाया है, यानी वो कहते हैं ना पुनः मूसक भव, कि जहां से उन्होंने सत्याग्रह से शुरू किया था, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को सत्याग्रह और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर ही वो चलते हुए वो आगे बढ़े थे। फिर उनके द्वारा लगाया गया एक पौधा आज एक बड़े पेड़ के तौर पर तब्दील हो गया है। क्या आपको लगता है कि वो सफलता उनको मिलेगी या उन्होंने अपना बेहतरीन समय देख लिया? नमस्कार धर्मराज जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और अरविंद केजरीवाल जी जो कार्य कर रहे हैं उसे सत्याग्रह नहीं दुराग्रह कहते हैं। क्योंकि सत्याग्रह की आड़ में दुराग्रह इस तरह कर रहे हैं क्योंकि गांधी जी जो पूर्णतः शराब विरोधी थे, उसी के शराब के जिसका पूरी तरह से गांधी जी कहते थे कि शराब को किसी भी व्यक्ति को प्रयोग नहीं करना चाहिए, समाज की एक बुराई होती है, उसी के भ्रष्टाचार के घोटाले के चक्कर में जो आज अरविंद केजरीवाल जी ढकोसला करने लगे हैं, तो उनका दुराग्रह जनता के सामने आ चुका है। और अगर कहावत के रूप में पेश करें धर्मा जी, तो कहेंगे चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से न जाए। क्योंकि दिल्ली में अब उन्हें चोरी करने का, भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो अब वो सीना चोरी पर उतर आए हैं। और न्यायालय के लिए लिखे हुआ उनका जो पत्र है यह दर्शाता है कि उन्हें न्याय व्यवस्था, देश की संविधान, देश की कार्यप्रणाली पर कोई भरोसा नहीं रहा है। क्योंकि एक सामान्य नागरिक भी ये बात समझता है कि अगर आपको हाई कोर्ट में अपना केस हारने का डर है तो केस लड़िए, सुप्रीम कोर्ट तो अभी बाकी है, उसके आगे की भी लड़ाई लड़ सकते हैं। जब एक आम आदमी, आम व्यक्ति भी अपने लिए जजमेंट या अपने लिए जो न्याय है वो कोर्ट से मांगता है, तो केजरीवाल जी में ऐसे कौन से सुरक्षा के पर जुड़े हुए हैं कि वो नहीं मांग सकते, लेकिन वो अपनी सीना जोरी पर उतर आए हैं। और अगर गौर से देखें तो ये इनका पॉलिटिकल प्रपंच है। वो प्रपंच इस तरह है क्योंकि अब पंजाब चुनाव आने वाले हैं और वो अटेंशन गेन करना चाहते हैं, मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि न्यूज़पेपर से लगातार केजरीवाल जी का नाम चलता रहे, कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिसमें केजरीवाल जी की न्यूज ना हो। तो सुर्खियों में बने रहने की रणनीति ये केजरीवाल जी कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी यह भूल चुके हैं कि जब उन्होंने परिवर्तन नाम की संस्था से, एनजीओ से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो सड़कों पे रहते थे, लेकिन देश की, दिल्ली की जनता और पूरे गुजरात की हर जगह की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। कैसे ये वैगानार से शीश महल में शिफ्ट हो जाते हैं, कैसे चौपर में शिफ्ट हो जाते हैं, और अब तो पंजाब की जनता देखा जाए तो 2 अघोषित मुख्यमंत्रियों का खर्चा उठा रही है। एक तो भगवंत सिंह मान जी और दूसरा केजरीवाल जी। उनके चौपर के खर्चे, उनकी बेटियों की शादी के खर्चे, उनके शीश महल के खर्चे, उनकी सिक्योरिटी के खर्चे। तो देखा जाए जो उनका नकाब था, जिस नकाब को वो पहनकर देश की राजनीति में आए थे, वो नकाब पूरी तरह छीना हो चुका है, जिसके आर पार
आसानी से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की सच्चाई देखी जा रही है, इसलिए अब देश की जनता पर उन पर भरोसा नहीं। लेकिन क्योंकि इन्हें लाइमलाइट में रहना, सुर्खियों में रहना, उसके तहत ये सोची समझी साजिश और राजनीति की जा रही है। वरना तो मैं कहूंगी कि ये गांधी जी का नाम लेते हैं, शराब घोटाले पर एक बार विचार तो किया होता, सत्याग्रह का नाम ले रहे, शराब घोटाले पर एक बार सोचा तो होता, पर वो शायद सोचना भूल गए हैं। तो मैं इनके लिए शॉर्ट में मैं 2 लाइन बोलूं कि ए आप वालों, तुम ये काम ना करो, महात्मा जी का नाम शराब पर बदनाम ना करो। ठीक है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एडवोकेट साहिबा हमारे साथ जुड़ी हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं दीपक जी, आप वेट कर लीजिए सर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गई हैं तो इनसे पहले पूछ लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। वंदना जी, सीधे मैं उस नोट पे आता हूं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया तो देश के लोगों का समर्थन उनको मिला। अरविंद केजरीवाल ने 2012-13 में सत्याग्रह किया तो उनको किसी को बुलाना नहीं पड़ा, स्वतः स्फूर्त लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और उसका मैं खुद भी साक्षी हूं, गवाह हूं। जब वो जेल गए थे, कहा था कि मैं बेल नहीं लूंगा, तो दिल्ली की और अलग अलग देश के हिस्सों से आए लोगों ने जेल के बाहर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया था। मैं उस वक्त वहां पर मौजूद था जब ये सब हो रहा था। प्रश्न ये है कि आपने सत्याग्रह का तो ऐलान कर दिया, क्या वो जन समर्थन आप हासिल कर पाएंगे? क्योंकि अतीत की कुछ घटनाओं को मैं देखता हूं तो वो नेताओं के पीछे जो भीड़ होती है, जो स्वतः स्फूर्त आपके साथ जुड़ जाती हैं, वो दिखी नहीं। देखिए, मैं यही कहूंगी कि जो अरविंद केजरीवाल जी जो कल थे, वही अरविंद केजरीवाल आज हैं और वही अरविंद केजरीवाल रहेंगे। रहा सत्याग्रह का सवाल, मैं अभी बहन जी जो बीजेपी की प्रवक्ता है, मैं उनको सुन रही हूँ। मैं उनको बता दूं कि कुछ लॉ के प्रोविजंस की जानकारी शायद उनको नहीं होगी, तो मैं उनको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि देखिए, जब आपको भी पता है, सभी को पता है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने केस में रिक्यूजल की एप्लीकेशन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने लगाई थी, जो कि हर किसी का भी राइट है, कोई भी पार्टी होता है, चाहे उसकी एडवोकेट चाहे पार्टी इन पर्सन, वो लगा सकता है, और अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये लगाया। और सफिशिएंट ग्राउंड होने के बावजूद भी हम सब ने देखा कि उन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ग्राउंड्स भी रखे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने, जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि कैसे उनके बच्चे जो हैं वो पैनल पे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनके पास तकरीबन 5 साल में 5000 केस मार्क किए गए हैं, और यही केस उनको तुषार मेहता जी जो कि एसजी हैं और इस केस में एडवोकेट भी हैं और जो सीबीआई को रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनके द्वारा उनको मार्क किया जाता है। अब बावजूद उसके कि इतना डायरेक्ट कनेक्शन है, बावजूद उसके कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने इस केस से खुद को रिक्यूजल करने से मना किया, वही ऑन द अदर हैंड हम आज देखते हैं कि सेम पैटर्न पे कांग्रेस के एमपी कीर्ति चिदम्बरम जी ने भी रिक्यूजल की एप्लीकेशन लगाई, जिसको अलाउ किया स्वर्णकांता शर्मा जी ने, और खुद को उस केस से रिक्यूज कर लिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू से ही बापू के मार्ग को अपनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें न्याय प्रक्रिया पे कोई भी डाउट नहीं है, ना ही कोई उनका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के साथ। लेकिन जो एक पर्सन की राइट है, क्या उनका ये एप्रीहेंशन करेक्ट नहीं है? उनका एप्रीहेंशन 100% करेक्ट है। उन्होंने न्याय व्यवस्था पे अपनी पूरी आस्था भी दिखाई, और उन्होंने ये भी कहा कि उनको न्याय व्यवस्था से ही डिस्चार्ज किया गया, उनको ट्रायल कोर्ट से डिस्चार्ज किया गया, उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा, क्योंकि उनको जिस केस में उन्होंने रिक्यूजल मांगा, उस केस पे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को रिक्यूज नहीं किया और अरविंद केजरीवाल जी इस चीज से सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि वो सत्याग्रह का मार्ग अपनाएंगे। और रही जल सैलाब की बात, तो अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में इस पार्टी को एक छोटे से पार्टी से नेशनल पार्टी बना दिया, जिस दो स्टेट के अंदर वो मेजॉरिटी में जीते। आज उनकी जम्मू कश्मीर में भी विधायक है, आज उनका गोवा में भी विधायक है, उनका गुजरात में विधायक है। उस अरविंद केजरीवाल जी को पीछे देखने की जरूरत नहीं है, उनके पीछे जनता खड़ी थी, उनके पीछे उनकी आइडियोलॉजी के साथ लोग खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी अपने आइडियोलॉजी पे चलते आए हैं और आइडियोलॉजी पे ही चलते रहेंगे, वो लेफ्ट एंड राइट नहीं करते हैं। नहीं,
मैंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह के साथ लोग जुड़े, उस वक्त अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं थे। जिस वक्त वो सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने 11-12 में की थी, अरविंद केजरीवाल कोई नहीं थे। लोग उनको 11-12 में तो बहुत कम लोग जानते थे। जब वो रामलीला मैदान में हुआ उसके बाद लोगों ने उनको जाना। उसके बाद भी उन्होंने सत्याग्रह किया तो लोगों की भीड़ उनके साथ जुटी दिखी। जब वो तिरंगा यात्रा निकाले तो दिल्ली की सड़कें भर गई थी, जगह नहीं बचा था दिल्ली के सड़कों में। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर अनुभव है कि पॉलिटिकल पार्टियां जब रैली करती हैं तो कैसे लोगों को बुलाया जाता है, और उस रैली में, उस तिरंगा यात्रा में या जब जेल में वो सत्याग्रह कर रहे थे तो लोग किस तरीके से उनसे जुड़े थे। किसी को बुलाया नहीं गया था, पैसे नहीं दिए गए थे, बस या ऑटो के खर्चे नहीं दिए गए थे, गाड़ियां नहीं लगाई गई थी, लेकिन लोग पहुंचे थे। क्या इस सत्याग्रह के साथ लोग उसी तरीके से खड़े होंगे? ये सीधा सवाल है। वंदना जी, आपने अनाउंस कर दिया, ठीक है, आपको जो करना है कर रहे हैं, लेकिन लोगों की भावना तो उसके साथ जुड़े। देखिए, मैं तो सीधा यही कह रही हूँ कि लोग अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी के साथ ही जुड़े थे, और आज फिर यदि अरविंद केजरीवाल जी सत्याग्रह के साथ हैं तो आज भी अरविंद केजरीवाल के आइडियोलॉजी के साथ ही जुड़े हैं और जुड़ते चलेंगे। इसमें कहीं से कोई भी डाउट नहीं है। आपके मन में ये डाउट क्यों है? क्योंकि देखिए, जो आपने प्रक्रिया बताई, हो सकती है प्रक्रिया बीजेपी की रही हो कि वो बसें रखवाते हो, पैसे देते हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी भी करती है। सॉरी टू इंटरप्ट, जहां आपकी सरकार है, जहां पावर पे आप भी करते हैं। आप मुझे मुंह ना खुलवाइए, मुझे मुंह ना खोल नहीं सकते ना। आप गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। अरे इल्जाम मैं खुल के कह रहा हूं भाई, जहां जिसकी पार्टी होती है खूब बसें लगाती हैं, ये मत बोलिए। देखिए, ये आप प्रूव करके दीजिए ना। मैं आपको टीवी चैनल पे क्या बोलूं कि आप इस चीज को कैसे प्रूव करें? आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, अरे मैडम सुनिए, आप कह रहे हैं आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर बैठा मैं कुछ भी कह जाऊंगा, इतनी तो समझदारी है मुझ में कि मुझे क्या बोलना है, नहीं बोलना है। जिस तरीके से कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट कहता है ना कि साक्ष्यों के आधार पर कहते हैं, तो कोर्ट एक साक्ष्य देखता है, पब्लिक में एक इंटरप्रिटेशन होता है, लोगों को सच्चाई पता होती है। तो जहां जो पावर में होता है वो कैसे पावर को यूज करता है वो सबको पता है। तो उस लाइन पे मत जाइए। मैं आपके पास आता हूं, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे एडवोकेट साहब। दीपक शर्मा जी, सीधे कमेंट सर सत्याग्रह पर। क्या अरविंद केजरीवाल का ये सत्याग्रह सक्सेसफुल होगा? जी धर्मराज जी, आपको नमस्कार। जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जहां तक सत्याग्रह की बात है, गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलने की बात है, तो सबसे पहले तो एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी को मानने वाले उनकी तस्वीर नहीं दिखाना चाहते। उनकी तस्वीर आप देखेंगे उनके कार्यालय में कहीं दिखाई नहीं देगी आपको। और उससे पहले जब ये आपको शायद वाकया आप याद होगा कि किसी समय गांधी जी की तस्वीर हटाने का प्रक्रिया भी हुई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गांधी जी का जो विचार है उसका प्रचार करना और उस पर चलना, उसका अनुसरण करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वाकया याद दिलाना चाहूंगा 7 जून 2013 और 7 प्रतिज्ञा श्री अरविंद केजरीवाल साहब की। वो 7 प्रतिज्ञा क्या थी? कोई सुविधा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और जो बड़ी सुविधाएं नेता लेते हैं पॉलिटिकल, आप सिनेरियो में देखेंगे, उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा। लेकिन वक्त बदला और सोच भी शायद बदली और उन्होंने सारी सुविधाएं वो ली। आपने देखा किस तरह से इलेक्शन से पहले जिस इशू को जिसमें बहुत चर्चा हुई, वो चर्चा किस पे हुई? शीश महल पर, और उस पर कितना खर्च आया। तो इस बात की डिबेट पे हम ना जाते हुए हम बात करेंगे गांधी जी के मार्ग की, सादगी पूर्ण जीवन की। और बात आती है सत्याग्रह पे, आते हैं डायरेक्टली। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह सत्य की तरफ चलने वाला कदम, उसकी राह पर चल के विजय पाने वाला कदम। अगर हम सत्याग्रह की बात करें, गांधी जी ने जब सत्याग्रह किए किस तरह से किए? जब उन्होंने सत्याग्रह किया तो देश के लिए किया, देश के लिए सत्याग्रह किया। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह किया। सवाल इस बात का है कि हम इसको मान लें सत्याग्रह किस लिए। तो आप अगर देखेंगे तो एक
केस से रिलेटेड है ये बेसिकली। जब आपसे 2 महीने पहले एक जजमेंट आया था, उसको न्याय की जीत बताया गया था। केजरीवाल जी ने ही कहा था कि न्याय की जीत हुई है। और अभी एक रिक्यूजल एप्लीकेशन गई थी जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि वे किस केस में एडवोकेट थ्रू एडवोकेट और थ्रू पिटिशनर, मतलब वो नहीं जाएंगे, पर्सनल भी अपीयरेंस नहीं करेंगे उसमें। मैंने अभी पढ़ा इसके अंदर न्यूज में। तो आप न्याय व्यवस्था के अंदर जब जाते हैं तो हम पार्टली उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, पूर्णतः विश्वास करना होता। जब आपके फेवर में जजमेंट आया था तो आपने कहा कि न्याय की जीत हुई। अब दोबारा से आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर में आपने जो प्रेयर की थी उसको नहीं माना, तो ये भी न्याय की जीत होनी चाहिए। इस समय आप ये कहते हैं कि अब हम सत्याग्रह करेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी का जो मार्ग है वो बेसिकली विचार आधारित है, कुछ मैटर ऑफ सूटेबिलिटी पर आधारित नहीं है कि जब आपको सूट करेगा तो आप कहेंगे कि हम सत्याग्रह के मार्ग पे जाएंगे, और जब आपके फेवर में ऑर्डर आता है तो आप कहेंगे कि अब न्याय की जीत हुई। तो इस तरह से हम ये कहना चाहेंगे, पहली बात तो जो गांधी जी का जो मार्ग है ये दिखाया हुआ मार्ग ही नहीं। और अगर आप गांधी जी के मार्ग की बात करें, विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, अभी कुछ दिन पहले जो आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ी, ये उनका वक्तव्य, हमारा नहीं। वो ये कहते हैं कि केजरीवाल साहब पूरा होल्ड रखते हैं पार्टी पे, इस वजह से हमें छोड़ना पड़ा। हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं। सवाल इस बात का, गांधी जी तो विकेंद्रीकरण की बात करते थे, उन्होंने तो कभी अपने पास शक्ति रखी ही नहीं थी। तो अगर आप गांधी जी के मार्ग का अनुसरण करेंगे, उनके विचारों को आत्मसात करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तो आपको पूरा उनको लेकर चलना पड़ेगा, तब आपके अंदर शक्ति आएगी और आपका सत्याग्रह भी सफल होगा। लेकिन केवल आप एक मैसेज देने के लिए, एक मीडिया नैरेटिव क्रिएट करने के लिए आप अगर बात करते हैं कि हम सत्याग्रह करने आए हैं, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि सत्याग्रह क्या है, सत्या का मार्ग क्या है और उससे क्या अचीव होने वाला।